आज के इस लेक्चर में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जब भी हम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो फंक्शन का बहुत यूज होता है। फंक्शन ही यूज हम करते हैं उसमें। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। और कोई भी डाउट आपको आता है, चाहे आपका छोटा से छोटा डाउट हो, बड़ा से बड़ा डाउट हो, आपको कमेंट करना है। और हर संडे को हम क्या करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन का हम वीडियो बनाने वाले हैं और आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। जो भी आपका डाउट है, वो क्वेश्चन है आपका, उसका आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको करना है, जो भी आपका डाउट है पूछना है। अब फंक्शन समझते हैं। फंक्शन इज एन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो ये ब्लॉक क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है। अब काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, और हम इसे बोल सकते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट STATEMENT, स्टेटमेंट, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे आपको ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टेटमेंट आया है। अब देखो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसको हमें स्टेटमेंट बोलना है। क्या बोलेंगे अब से आपको इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है जहां हम इसमें बताया है कि इसे स्टेटमेंट ही बोलो। ओके, तो आप क्या करेंगे, जब हम फंक्शन बनाएंगे तो वो ब्लॉक से यूज होता है, उसे हम ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अब से क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। ओके, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल से अच्छे समझ में आ जाता है। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप होता है that together task it work when you call it, जब भी हम कॉल करेंगे तब ये वर्क होता है। अब देखो टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट-इन फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी प्री डिफाइंड फंक्शन। इसे समझने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में, हम यूज क्यों करते हैं, पहले ये समझना है आपको। फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन होना चाहिए सबसे पहले तो। अब पहले सबलाइम टेक्स्ट ही मैं आपको यूज करती हूँ, तो यही मैं बता रही हूँ आपको सबलाइम टेक्स्ट में ही। तो फाइल ऑलरेडी सेव है, index.html से 8.html से फाइल सेव कर लीजिएगा, और HTML का कोड हमने लिखा। अब ये बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा, स्क्रिप्ट। अब मुझे बताना अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हो, कमेंट करना, हमें फटाक से जल्दी से कमेंट करना है कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है वो कौन सी CSS है, वो जो स्क्रिप्ट लिखी है वो CSS है, कौन सी है। अलर्ट यहाँ पे लिखे है, एंड सिंगल कोट लिखे है, डबल कोट लिखे है, और इसके अंदर मैं लिखूंगी हेलो। तो कंट्रोल सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो जैसे मैंने ओपन किया तो ये ऑटोमेटिकली यानी कि ब्राउजर को रिफ्रेश करना नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं करना हो रहा है, वो डायरेक्ट खुल जा रहा है और यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि ये जो मेथड्स होते हैं, आउटपुट पॉसिबिलिटीज होती है। अब इसको अगर मैं बोलूँ कि ये जो है ये हमारा बिल्डिंग फंक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूजन नहीं कराना चाहती हूँ। सबसे पहले फंक्शन अच्छे से समझ लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हमें करने पड़ेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन समझते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जैसे इसे ओपन करते ही ओपन हो रहा है। पहले फंक्शन क्यों सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना हमारा कि फंक्शन क्यों सीख रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ तो रन करने के बाद वो तुरंत रन ना हो जाए, यानी कि ये ऐसे रन ना हो जाए जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये पॉपअप बॉक्स आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं जब क्लिक करूँ बटन पे या फिर मैं कुछ बनाऊं फॉर्म कुछ भी, तो मेरे एक्शन पे ही वो हो, इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। फिर से आपको देखना है वीडियो, समझ में नहीं आता है तो ये डायरेक्टली ओपन ना हो, बस हमारे एक्शन कुछ पे ही हो, जैसे बटन पे क्लिक करने के बाद ही ये ओपन हो। तो कैसे होगा वो, जैसे स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले स्क्रिप्ट तो मैंने लिखा है ऑलरेडी। अ फंक्शन, फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं दे रही हूँ फर्स्ट। और ये जो होता है ना,
अब यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगाया है, मैं पैरेंथेसिस ये कर दूं तो मुझे बताना ये फंक्शन कहलाएगा क्या? ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन जब आप समझ पाएंगे फंक्शन, जब यहाँ पे पैरेंथेसिस हो तब आपको समझना है कि ये फंक्शन है। कहाँ पे? फंक्शन के आगे, जो फंक्शन हमने नाम लिखा है उसके आगे ये जो पैरेंथेसिस होते हैं वो हो, तभी आपको समझना है कि ये फंक्शन होता है। अब मैंने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने? फंक्शन इज एन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अभी ब्लॉक होता है ना, ये यहाँ से देखो, ये जो ब्लॉक होता है उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि प्रोग्राम करते हैं, तो उसे हम स्टेटमेंट बोलना है। अब से आपको क्या बोलना है? उसको स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग में आपको स्टेटमेंट ही बोलना पड़ता है। अब इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे विंडो डॉट अलर्ट, जो भी मैं क्वेश्चन करती हूँ छोटे छोटे, उसका आपको जवाब देना है। तो समझ में आता है कि आपने जो पहले के लेक्चर जो बनाए हैं वो आपने अच्छे से कवर किए हैं। समझ में आता है कि हाँ, आपने अच्छे से किया है। अगर आपको आंसर नहीं देते आ रहा है कि, तो वो आपका बेसिक कवर नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। हेलो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसे रन करूं तो ये क्या रन हो सकता है? ऐसे ही आपको गेस करना है, क्या ये रन होगा? तो ये रन होगा या नहीं? ये रन नहीं होगा। देखो, ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये रन? इसमें हमने फंक्शन को कॉल नहीं कराया है, इसीलिए ये रन नहीं होगा। विंडो डॉट अलर्ट ऑल पहले वाली फाइल थी उसको, इसलिए ऐसा हो रहा था। ओके, मैं फिर से आपको बता दूं एक बार। राइट क्लिक करें, ओपन इन ब्राउजर करें, तो देखो नहीं हो रहा है ना, वो पहले की फाइल थी जो, उसीलिए ये हो रहा था। यहाँ पे हम देखिए ये वाली फाइल, फिर से मैं इसको बताती हूँ आपको। इसमें हम आ जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो हो रहा है क्या रन? पॉपअप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डेफिनेशन में ऑलरेडी बताया है कि जब आप इसको कॉल करेंगे, व्हेन यू कॉल इट, तो ये वर्क करता है। तो इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कॉल? अब जब हम इस जावास्क्रिप्ट जब हम कॉल कराना है तो बॉडी के अंदर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बॉडी के अंदर लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखना है, तो ये रन नहीं होगा। यहाँ आप ऊपर बटन नहीं लिख सकते, स्क्रिप्ट के अंदर नीचे ही लिखना है। ओके, यहाँ हम बटन लिख रहे हैं, बटन CLICK, क्लिक मी। तो मैंने क्लिक मी लिखा और ऑन क्लिक। इवेंट जो होते हैं वो चैप्टर हम कवर करेंगे, तब आपको मैं समझा दूंगी कि होता क्या है। अब ये क्लिक मी है, यहाँ पे हम पहले से रन करेंगे। मैं आपको बटन कैसे आता है, सॉरी, बटन कैसे आता है वो दिखा देती हूँ। तो देखो ये इस तरह से बटन आ रहा है। अब इस पे क्लिक करने के बाद ही पॉपअप आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराना है। इस पे क्लिक कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। तो अब क्या होगा? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी कुछ होगा। देखो, अब यहाँ पे तो हमने पॉपअप लाया है, अब आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आपको टेक्स्ट लाना है या बहुत कुछ कर सकते हो, आपके जो जैसा आप सोच रहे हो। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। अब पहले कैसे हो रहा था कि जैसे मैं लिखा था मैंने, जैसे रन कर रही थी तो पॉपअप, मतलब कि पॉपअप जो था वो वहां पे आ जा रहा था, या फिर आप टेक्स्ट भी लिखे तो टेक्स्ट आ जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो डायरेक्टली वैसे हो, इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। हम उसे ब्लॉक में, ब्लॉक यानी कि ये जो ब्लॉक होता है इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं और फिर इसको कॉल कराना होता है, फिर वो रन होता है। यही होता है फंक्शन का मतलब। अब समझते हैं। अब यूजर डिफाइन, अभी जो हम सीखे हैं वो सीखे हम यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन मतलब कि, यूजर डिफाइन यानी यूजर मतलब कि जो हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन हम करेंगे उसको। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट दिया, अब वो चेंजेबल होता है, हमें यहाँ पे फर्स्ट जरूरी थोड़ी है, हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे दूँ डेमो, तो यहाँ पे मुझे डेमो देना पड़ेगा, तो ये हम फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, तो ये होता है फंक्शन। अब समझो, फंक्शन का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन होता है। बट ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यानी हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी, हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं फंक्शन। पर यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में वैसा नहीं है।
ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट जब बनी थी कुछ फंक्शंस जो होते हैं ऑलरेडी बनाए होते हैं, आपको वो बनाने की जरूरत नहीं होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वो कैसे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हमें उसके बनाने हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी होता क्या है। तो ये होता है फंक्शन। तो मैंने आपको फर्स्ट जब हम प्रोग्राम बना रहे थे, लिख रहे थे, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी जावास्क्रिप्ट है। तो आपको अपने कमेंट कर दिया है, आपको समझ में आ गया है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है बैक वाले वीडियोस। ये जो होता है स्क्रिप्ट जो हम है, ये होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, यानी कि हमने क्या किया, बॉडी के अंदर लिखा है। यहाँ पे स्क्रिप्ट जब लगाते हैं तो वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है। अब आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ज्यादा करके यूज होती है, हम वो भी कर सकते हैं, बट हमारा प्रोग्राम अभी छोटा है तो हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह से होता है फंक्शन। आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। ज्यादा करके आप बिल्ट इन फंक्शन नाम नहीं सुने होंगे, आप सुने होंगे प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री यानी और पहले से ही डिफाइन हो किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। आप यूजर डिफाइन यानी कि हमें बनाने पड़ते हैं, हम उसको बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर प्री डिफाइन में चेंज भी नहीं कर सकते। वो मैं बताऊंगी कैसा होता है। तो ये होता है फंक्शन। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, बहुत सारे हम उसमें लिख सकते हैं स्टेटमेंट, और फिर वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं उसे। और जब वो कॉल होता है, जब हम उसे कॉल करते वर्क, जब भी वो वर्क करता है जब हम इसे कॉल करते हैं। कॉल करना यानी, अब आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा कि कॉल करना मतलब क्या होता है। जब फंक्शन जो होता है ना, ये आपको ये इसमें देना पड़ता है यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं कॉल करना। ओके, जिससे हम कॉल करना कहते हैं। अगर फंक्शन आपको पहचानना है तो फंक्शन आप यहाँ से पैरेंथेसिस से पहचान सकते हो कि फंक्शन है। अगर आप ये पैरेंथेसिस नहीं देते हैं तो सिंपल वर्ड माना जाएगा, वर्ड, सिंपल वर्ड। अगर आप इसे पैरेंथेसिस देते हो तो वो माना जाएगा फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी हो इस फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ से इतना आपको याद रखना है डेमो, और ये इतना आपको फंक्शन का सिंटैक्स याद रखना है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।